आपको मेरी स्क्रीन पे एक बिल नज़र आ रहा होगा। ऑब्वियसली यहाँ पर जितने भी आप सर्विसेज यूज़ करते हैं, चाहे बिजली है, पानी है या गैस है या ब्रॉडबैंड है, आपको उसकी बिल जो है वो पे करना पड़ता है। और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मेरे अकाउंट में से तकरीबन 30 पाउंड्स जो हैं वो डिडक्ट होंगे, क्योंकि ये जो बिल है ये मेरा ब्रॉडबैंड का बिल है जो इंटरनेट सर्विसेज हम लोग यूज़ करते हैं। लेकिन आई वाज सो सरप्राइज एंड शॉक्ड कि मेरे अकाउंट में बजाय 30 पाउंड जो हैं वो डेबिट हों, वो उल्टा 78 पाउंड उसी ब्रॉडबैंड कंपनी ने क्रेडिट कर दिया। और मेरे लिए हैरानी की बात थी। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं कस्टमर केयर वालों को फ़ोन करूं और उनसे पूछूं कि ऐसी क्या वजह है कि उन्होंने मुझे 78 पाउंड जो हैं वो वापस किए। तो मैंने उनकी हेल्पलाइन पे फ़ोन किया उनसे पूछने के लिए कि क्या ये कोई गलती तो नहीं होगी एडमिनिस्ट्रेटिवली, के बजाय इसके कि मेरे अकाउंट में से बिल के पैसे माइनस किए जाएँ, उल्टा मुझे पैसे वापस कर दिए गए। तो कस्टमर केयर ने थोड़ा सा टाइम लेने के बाद मुझे बताया कि बेसिकली कुछ अर्सा पहले, तकरीबन 3 महीने पहले की बात है, हमारी जो इंटरनेट सर्विसेज थी उसके अंदर एक इशू आ गया था और तकरीबन 15 दिनों के लिए हमारे घर में इंटरनेट सर्विसेज, ब्रॉडबैंड सर्विसेज नहीं थी। कि कनेक्शन का इशू था। मैंने कंप्लेन भी की उसके बारे में। तो कंपनी ने क्या किया कि हमें एक डिवाइस, जिस तरह पाकिस्तान में डोंगल एक डिवाइस होती है जिसमें एक सिम डली होती है 4G या 5G सिम, जिसको आप टेम्प्रेरी बेसिस पे यूज़ कर सकते हैं, वो डिवाइस उन्होंने मुझे भेज दी कि आप अपना नेट जो है वो चलाएं। हम मीनवाइल देखते हैं कि जो आपकी सर्विसेज हैं उसमें इशू कहाँ पे आया। और उसमें उनको टाइम काफ़ी ज़्यादा लग गया, तकरीबन 12 से 15 दिन जो थे उनको वो लगे सर्विसेज ठीक करने में। और जब वो सर्विसेज ठीक होगी तो उन्होंने मुझे ईमेल की कि जो डिवाइस, डोंगल तरह की जो डिवाइस थी जो उन्होंने मुझे भेजी थी, वो मैं उनको वापस कर दूँ। तो वो मैंने उनको वापस भी कर दी। तो मैं ज़िंदगी चलती रही, 2-3 महीने गुजर गए। मेरे तो वहमो गुमान भी नहीं था कि ये जो 2-3 महीने गुजरने के बाद ये जो 10-12 दिन की सर्विसेज के अंदर तातुल आया था, उसका मुझे फ़ायदा मिलेगा इन टर्म्स ऑफ मनी। तो उन्होंने मुझे बताया कि एज़ पर हमारी जो कंपनी की पॉलिसी है वो ये पॉलिसी है कि अगर 48 आवर्स तक आपका मसला हल ना हो तो जितने भी दिन उसके बाद गुजर जाते हैं, कंपनी 10 पाउंड्स पर डे एज कॉम्पनसेशन चार्जेस जो हैं वो अपने कस्टमर्स को पे करती है, ताकि जो कस्टमर्स हैं उनको ज़ाहिर है जो भी इशू आया ब्रॉडबैंड यूज़ करने के हवाले से, उनका कोई काम में खलल आया होगा तो ऑब्वियसली दे डिज़र्व कंपनसेशन। तो वो 10 पाउंड्स पर डे के हिसाब से कंपनसेशन जो है वो देते हैं। तो जब उन्होंने कंपनसेशन कैलकुलेट की तो वो तकरीबन 109 पाउंड से करीब वो कंपनसेशन थी जो कंपनी ने पैसे मुझे देने थे। और कंपनी का बिल जो था वो 30 पाउंड्स था। तो उन्होंने क्या किया कि अपने 30 पाउंड्स जो बिल के काट के, तो जो बाकी डिफरेंस बनता था तकरीबन 78 पाउंड्स का, वो मेरे ही अकाउंट में जमा करवा दिया एज कंपनसेशन। अब मेरे लिए ये बहुत हैरानी की बात थी और मेरे लिए काफ़ी नई बात भी थी, क्योंकि पाकिस्तान में हमें पता है, हम PTCL से काफ़ी ज़्यादा वाकिफ़ हैं। हमें पता है कि PTCL में समटाइम पूरा महीना गुजर जाता है, 15-15, 20-20 दिन गुजर जाते थे, लेकिन सर्विसेज हमारी नहीं बेहतर होती थी। और मुझे याद है पाकिस्तान में मुझे कि हम लोग उनके सेंटर पे भी फ़ोन करते थे या उनको कस्टमर केयर को भी फ़ोन करते थे। समटाइम्स काफ़ी दिन गुजर जाने के बाद, चाहे वो स्मार्ट टीवी हो, चाहे वो ब्रॉडबैंड हो, वो सर्विसेज हमारी बेहतर नहीं होती थी। लेकिन यहाँ पर मैं काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हुआ कि ठीक है, मसले आ सकते हैं, ऑब्वियसली तारे हैं, नेटवर्किंग है, कहीं ना कहीं इशूज़ आ सकते हैं, लेकिन यहाँ के लोगों को, यहाँ की कंपनीज़ को अपने कस्टमर्स का इतना ज़्यादा ख्याल है कि दे पे कंपनसेशन और आपको पैसे जो हैं, और आप देखें अच्छे खासे पैसे हैं। मतलब ये जो 109 पाउंड है, अगर आप इसको देखें तो तकरीबन ये मेरा 3 से 4 महीने का ब्रॉडबैंड का बिल बनता है, जिसमें सिर्फ 10 दिन जो थे मुझे सर्विसेज नहीं मिली। और उन्होंने मुझे कंपनसेशन ऑलरेडी दे दी थी। उन्होंने मुझे एक डिवाइस भिजवा दी थी जो बेसिकली, जिसको मैं वाईफाई भी उसका अपने फ़ोन्स के थ्रू हॉटस्पॉट बनाकर यूज़ कर सकता था, ये जो भी डिवाइसेस हैं। तो हमारे नेट बेशक ब्रॉडबैंड नहीं था, लेकिन घर में इंटरनेट कनेक्टेड था और हमारी जितनी भी सर्विसेज थी वो इंटरनेट से रिलेटेड वो चल रही थी, क्योंकि उन्होंने हमें एक डिवाइस जो है वो भिजवा दी थी। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने हमें कंपनसेट किया, उन्होंने हमें पैसे जो हैं वो वापस किए और हमें अच्छे खासे, जो मतलब अगर आप इसको पाकिस्तानी रुपीज़ में कन्वर्ट करें तो तकरीबन ये जो 80 पाउंड्स हैं, ये तकरीबन 25 से 26 हज़ार रुपये की अमाउंट जो है वो ये बनती है, उन्होंने हमें वापस की है। तो इस वीडियो को शेयर करने का मतलब ये है आप लोगों के साथ, ताकि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड कर सकें और हमारे मुल्क के अंदर जितनी भी कंपनीज काम कर रही हैं उनको भी ये बात पता चले कि जो बाहर की दुनिया है वो क्यों मुख्तलिफ है पाकिस्तान से। बाहर की दुनिया में कंपनीज़ अपने कस्टमर्स को किस तरीके से केयर प्रोवाइड करती हैं और पाकिस्तान में जो कंपनीज़ हैं वो किस तरीके से इन फुट स्टेप्स को देखते हुए अपने कस्टमर्स को सपोर्ट कर सकती हैं। और अगर इस तरह का रिलेशनशिप पाकिस्तान में भी हो कस्टमर्स का और जो कंपनीज़ का,
तो बहुत अच्छा एक कंपनीज और जो कस्टमर्स का रिलेशनशिप वो रह सकता है। और ऑब्वियसली हमारी जो मुल्क के स्टैंडर्ड्स हैं वो बेहतर होंगे, क्योंकि जितनी भी हमारी कंपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं, जब उनको पता होगा कि हमने कंपनसेशन देनी है अपने कस्टमर्स को, तो वो पूरी जान मारेंगे कि उनको वो कंपनसेशन ना देनी पड़े, वो अपनी सर्विसेज को बहुत ज़्यादा अच्छे हद तक बेहतर कर लेंगे। लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ कोई इस तरह का कंपटीशन नहीं है या इस तरह का रिवाज नहीं है, तो हमारी कोशिश यही होती है कि बस अगर किसी के सर्विसेज नहीं आ रही तो नहीं आ रही, हम अपनी तरफ से एफर्ट्स नहीं करते। हाँ, मैं ये बात ज़रूर मानता हूँ कि PDCL ने रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव किया है। पाकिस्तान में जो हमारा घर है, यहाँ पर जब भी कोई इश्यूज़ आते हैं तो मैं यूके में बैठकर PDCL वालों को मैसेज करता हूँ, तो हमारा मसला जो है 1 या 2 दिन के अंदर रिजॉल्व हो जाता है। PDCL को क्रेडिट जाता है इस बात का कि वो अपनी सर्विसेज उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव की हैं। लेकिन ये सर्विसेज जो हैं, जितने भी हमारे सेक्टर्स हैं, चाहे वो ISCO है, बिजली के जितने महकमे हैं, या जो सुई नॉर्दर्न के जो सुई गैस हमें प्रोवाइड करते हैं, जो डिफरेंट महकमे हैं, उनको सबक सीखना चाहिए। और अगर वो अपनी कस्टमर केयर पे ध्यान देंगे, अपनी सर्विसेज को बेहतर करेंगे, तो हमारे मुल्क के अंदर भी काफ़ी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं और उसी बेहतरी की तरफ हमें कोशिश करनी चाहिए। सो आई होप कि आपको ये वीडियो देख के थोड़ा सा शौक भी लगा होगा, थोड़ा सा आपको इन्फॉर्मेशन भी मिली होगी। इस मैसेज को ज़रूर स्प्रेड करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। आमिर हसन साइनिंग ऑफ।